Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video, and in this video I am going to tell you about one single fact about start preparing for the round number 1। अब जैसे कि यहाँ पर पता है कि आज 30th ऑफ जून हो रही है और कभी भी टाइम मतलब आज या फिर कल के दोनों में से एक दिन में यहाँ पर आपका मॉक राउंड का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहता हूँ कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर राउंड नंबर 1, यानी कि अब आप यहाँ पर मॉक राउंड को भूल जाइए, उसमें जो भी गलतियाँ की है उसको यहाँ पर सुधारने का चांस आपके पास आ गया है, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है राउंड नंबर 1, एंड विच इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट राउंड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ एक्चुअल राउंड। और मॉक राउंड होता है वो एक्चुअल राउंड नहीं होता है, मॉक राउंड एज अ जस्ट प्रैक्टिस राउंड ही यहाँ पर आपके पास होता है। तो अब आपको यहाँ पर राउंड नंबर 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बेसिक से गाइडलाइन की थी, वो मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आप वही कॉलेज ऐड कीजिए कि जिसको आपने कॉलेज विजिट कर लिया है। कॉलेज विजिट जरूर से कीजिए, कैंपस विजिट, और उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर कॉलेज को यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर ऐड कीजिए। अदरवाइज होगा क्या कि यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉलेज का नाम ऐड कर देते हैं तो फिर चॉइस फिलिंग में कैंपस विजिट के बगैर, तो फिर यहाँ पर आगे चल के बहुत दिक्कत आ सकती है। मतलब आपको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई वेबसाइट के ऊपर तो कुछ और लिखा था और यहाँ पर कॉलेज की रियलिटी में कुछ और मालूम चल रहा है, तो ऐसी सारी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है। तो ये सब कुछ ना हो, इसीलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर आप कैंपस विजिट कीजिए और उसके बाद ही यहाँ पर कॉलेज का सिलेक्शन कीजिए। दूसरी बात कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कीजिए। और अब इसके अंदर जो जो एट दी एंड में यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर कॉलेज आपने ऐसी डाली थी कि जिसके अंदर आपका चांस ही नहीं था, ठीक है, तो वो कॉलेज अब आप यहाँ पर आप हटा सकते हो। लेट से दैट कि यहाँ पर मैं आपको एक सीक्वेंस कर देता हूँ कि निरमा हो गया, DAIICT हो गया, DDU हो गया, फिर LD हो गया, देन MSU हो गया, उसके बाद मैं कौन सी ऐड करूँ, VGEC कर देता हूँ, PDEU कर देता हूँ और GEC रखता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग की है उसने, और उसको यहाँ पर मॉक राउंड में कौन सी मिली है, मॉक राउंड के अंदर मिली है VGEC। तो फिर यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि VGEC में कब मिलेगा कि जब कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पर मेरिट रैंक सपोज अराउंड 2000 के आसपास हो। तो फिर यहाँ पर आपको ऊपर की 3 या फिर 4 कॉलेज ऐड करने की कोई भी अब जरूरत नहीं है राउंड नंबर 1 में, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका मेरिट रैंक 2000 है। DAIICT का ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक जाता है, निरमा का ज़्यादा से ज़्यादा 281 तक जाता है, और DDU का 300-400 के पास जाता है। तो फिर ये सारी कॉलेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप हटा सकते हो। अब ये मैं कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एट दी एंड कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि आप इसको हटा दो, बट ये मेरी गाइडेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि 2000 आपका मेरिट है। DAIICT क्लोज कहाँ पर हो रहा है, DAIICT क्लोज हो रहा है 151 पे, तो कहाँ आपको मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि आप हटा दो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज नहीं हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं हर बार स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा गाइडेंस करता हूँ कि वो सिर्फ 10 भी चॉइस फिलिंग कर लेना, तो उसके अंदर उसको पता ही है कि उसके अंदर उसको फर्स्ट रैंक पे जो कॉलेज है उसको मिल जाती है। तो मैं हर साल स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से गाइडेंस करता हूँ। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का अगर आपने सीक्वेंस बनाया है तो फिर आप उस कॉलेज को रिमूव कर सकते हो कि जिसमें आपके 0% एडमिशन मिलने के चांस है, ठीक है। अगर 50% भी होंगे ना, अब यहाँ पर देखिए LD मैंने क्यों रखा है, क्योंकि LD में समथिंग अराउंड 750 से 800 के बीच में आता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर रख सकते हो। बट जहाँ पर आपका मेरिट रैंक 2000 है और जहाँ पर कॉलेज का कट ऑफ 151 पे क्लोज होता है, उसमें तो ऑब्वियसली बात है कि आपको नहीं ही मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जिसमें 0% चांस है एडमिशन मिलने के, वो सारी कॉलेज आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। ऑलराइट, सो या इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज का सीक्वेंस मैंने किस तरह से बताया था, ग्राफ कुछ अप जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्राफ है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर वो कॉलेज को सिलेक्ट करो कि जिसका यहाँ पर सबसे नीचे कट ऑफ हो, ठीक है। उसके बाद जिसका कट ऑफ हो वो वाली कॉलेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करो, वो वाली कॉलेज यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट पे ऐड करो, देन थर्ड, उसके बाद यहाँ पर आप फोर्थ कॉलेज को उसके ऊपर, उसके बाद आप फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवन्थ और देन एट, ठीक है। तो आप कुछ ग्राफ इस तरह से अप जाना चाहिए, इस तरह से आपको सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहली कॉलेज का कट ऑफ 4000 है उसको आपने फर्स्ट रखा, उसके बाद यहाँ पर VGC रखा कि जिसका कट ऑफ 2000 है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से आपने 8000 वाली कट ऑफ वाली कॉलेज डाली। नो, दिस इज रॉन्ग वे। आप इस तरह से चॉइस फिलिंग नहीं करना है, आपको यहाँ पर 2, 4 और 8 इस तरह से कुछ यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। ऑलराइट, so yeah, that's all for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.